प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे हम परमात्मा को अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें, परमात्मा को जीवन में कैसे प्राप्त करें। जो प्राप्त करने निकलता है उसे जब वो प्राप्त होता है तब वह व्यक्ति ही नहीं रहता। परमात्मा की प्राप्ति तब ही संभव है जब व्यक्ति ना रहे, अर्थात अहम या अहंकार मिट जाए। खुद को मैं कहने वाला अहम मिट ही जाए। जब तक अहम मिटा नहीं तब तक वह परमात्मा पास होकर भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति होने पर मानव जीते जी मुक्ति को देखता है। मानव जीवन में केवल अपनी मुक्ति के लिए ही पैदा हुआ है। वह अपनी मुक्ति स्वयं करवा सकता है, जीवित रहते हुए ही। परमात्मा को अपने जीवन में हम कैसे शामिल करें, क्योंकि हमको प्रतिक्षण जो जीवन दिया जा रहा है उसी के द्वारा ही दिया जा रहा है। उस परम तत्व को जाने बिना हमें वह परम तत्व क्या है उसके रहस्य को हम नहीं जान सकते। परमात्मा को कैसे देखें? परमात्मा दृश्य जगत से परे अदृश्य हैं तो कैसे हैं? शास्त्रों में वर्णन है कि वह इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे हैं। वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। कठोर उपनिषद में आता है कि इंद्रियों से परे विषय हैं और विषयों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जीव है और जीव से परे माया है और माया से परे ईश्वर ब्रह्म है जो सर्व के दाता हैं। सब दृश्य उसी से हैं, उसी में हैं, उसी के हैं, जिससे सब दृश्य जगत भासित हो रहा है। जो स्वयं दृश्य जगत के दृष्टा देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में अहंकार का दूसरा नाम ही मैं है। इसके अतिरिक्त जीव आत्मा को परमात्मा या आत्म तत्व रूपी अमृत तत्व से दूर रखने वाली या तोड़ने वाली और कोई दीवार नहीं है। मैं या अहम ही सब दुखों की जड़ है। इसके कारण ही मानव अज्ञानी बनता है। मैं या अहम को कैसे जानें? अहम कैसे मिटेगा? अहंकार विचारों की तेज गति के कारण मैं हूँ ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में वह है ही नहीं। मानव के मन में इतनी तेज़ी से विचार घूमते रहते हैं कि वह ठोस या सत्य ही भासित होने लगते हैं। अगर किसी वस्तु की गति बहुत तेज होती है तो वह ठहराव जैसी मालूम होती है, जबकि ऐसा है नहीं। संसार में सब कुछ गतिशील है और गति से ही ब्रह्म पैदा होता है। वास्तव में परमात्मा ही सब मैं का कारण है। जितनी भी मायावी मैं है वह अहंकार है, भ्रमित करने वाली है। वास्तविक मैं केवल परमात्मा की मैं है, जिससे सब मैं निकल रही है। मानव का मन भी गतिमान है, क्योंकि मानव के मन में तेज़ी से विचार घूमते रहते हैं। विचारों की तेज गति से ही लगता है कि मैं हूँ। अगर विचार ठहर जाएं तो लगता है मैं हूँ, और अगर विचार विलीन हो जाएं तो ज्ञान हो जाता है कि मैं जो खुद को समझता हूँ वास्तव में मैं
वह हूँ नहीं। जब मैं नहीं हूँ तब ही वास्तव में जो सब झूठी मैं है, मायावी है, भ्रमित करने वाली है, सबको भ्रम में डालने वाली है, वह विराट परमात्मा जिसका संपूर्ण विस्तार है, ब्रह्मांड है, वही ब्रह्म, वही आत्मा, वह ही सत्य है। हम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करें। कैसे जागृत करें? हम रात में ही नहीं सोते, दिन में भी सो रहे हैं। जहाँ हम होते हैं वहाँ हमारा चित्त नहीं होता। यही नींद और स्वप्न है। जहाँ चित्त होता है वहीं जागरण होता है। इसलिए जो आदमी नींद में है वह जीवन